हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम का। टॉपिक है हम लोग का व्हेन कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं है तो किस तरह से हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट को और किस तरह से इंटरेस्ट पास करनी है, उसको हम लोग इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगर आपने पहले की वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं देखे हैं, पहले इसको देख लीजिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए गिवन है आपके पास 5 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹6,000 ईच एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। इंस्टॉलमेंट की वैल्यू गिवन है बट कैश प्राइस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अभी तक हम लोग के पास कैश प्राइस गिवन होती थी और कैश प्राइस में अगर डाउन पेमेंट होता था उसको माइनस करके इस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करते थे। बट इस क्वेश्चन में कैश प्राइस गिवन नहीं है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करना है इसको पहले हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हमें इंटरेस्ट का एक लॉजिक ये समझना होगा कि सपोज़ अगर आपने कोई प्रोडक्ट या कोई गुड्स आपने 3 इंस्टॉलमेंट पे परचेज़ किया, तो जो आप पहली इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे उसमें इंटरेस्ट का बर्डन सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का आप पेमेंट कर रहे हो उसमें आप उस टाइम आपके पास 3 इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग थी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो तीनों इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ा। जब आपने पहले के इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया और आप सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने आए तो फिर इंटरेस्ट बर्डन कम हो गया, क्योंकि उस टाइम सिर्फ आपकी सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग थी। जब आपने सेकेंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया तो थर्ड इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट का बर्डन और कम हो गया, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम सिर्फ आपकी थर्ड इंस्टॉलमेंट ही आपकी आउटस्टैंडिंग थी। तो मीन्स ये है कि पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है उसमें हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का, थर्ड इंस्टॉलमेंट का जो आउटस्टैंडिंग वैल्यू है उसका भी इंटरेस्ट पे करना होता है। जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट होती है उस पर हमें फर्स्ट और सेकेंड ईयर की जो इंस्टॉलमेंट आउटस्टैंडिंग होती है उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होती है उस पर हमें सिर्फ लास्ट इंस्टॉलमेंट की जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस होती है उस पर इंटरेस्ट हमें पे करना होता है। तो जब भी आपके पास कैश प्राइस गिवन नहीं होगा तो हम इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है जिसमें सिर्फ उसी इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इस क्वेश्चन में 10% पर एनम, और आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो हाफ ईयरली है। तो ऐसी कंडीशन में व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ ईयरली अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। 10% पर एनम है तो आपके हाफ ईयरली इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%। तो जो हम इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसमें कैश प्राइस भी इंक्लूड होती है और इंटरेस्ट का पार्ट भी इंक्लूड होता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है और कैश प्राइस आपकी 100 रुपीज़ है तो आपकी इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी? 100 आपको कैश प्राइस का पेमेंट करना होगा, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस भी चार्ज होता है। तो 100 रुपीज़ कैश प्राइस प्लस 5 रुपीज़ इंटरेस्ट मीन्स आपकी इंस्टॉलमेंट 105 होगी, जिसमें से 100 रुपीज़ कैश प्राइस का पार्ट होगा और 5 रुपीज़ इंटरेस्ट का पार्ट होगा। तो इसको हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं व्हेन कैश प्राइस इज नॉट गिवन। तो सबसे पहले हम लास्ट इंस्टॉलमेंट पे आ गए और लास्ट इंस्टॉलमेंट में हम इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। 6,105 आपकी इंस्टॉलमेंट वैल्यू थी ऑन द बेसिस ऑफ 100, मीन्स 100 रुपीज़ कैश प्राइस थी, 5 रुपीज़ इंटरेस्ट था। 6,000 को हम 105 से डिवाइड करेंगे और इंटू 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इंटरेस्ट आ जाएगा 286। तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट की प्राइस थी वो 6,000 थी, जिसमें 286 रुपीज़ इंटरेस्ट का था और कैश प्राइस का पेमेंट हम इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट को माइनस करके निकालते हैं। तो 6,000 इंस्टॉलमेंट में 286 इंटरेस्ट का पार्ट था, कैश प्राइस का पेमेंट किया आपने 5714 और टोटल पेमेंट किया आपने 6,000। इसके बाद हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। जब हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम हमने फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया था, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के टाइम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो फिफ्थ की जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी, फोर्थ की जो आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा। तो सेकेंड फोर्थ ईयर का जब हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना होगा तो पहले फिफ्थ की कैश प्राइस देखेंगे जो आपकी आउटस्टैंडिंग थी 5714, और इस 5714 को हम 6,000 में प्लस करेंगे जो आपकी इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, और इन दोनों को प्लस करने के बाद इंटू 5/105 ये जो आपका रेशियो बना हुआ था
कि 5 रुपीज़ इंटरेस्ट है जब इंस्टॉलमेंट मेरी 105 है। तो इस कंडीशन में आपका इंटरेस्ट आया 558 और 6000 आपकी इंस्टॉलमेंट थी। 6000 से 558 हम लोग ने माइनस कर दिया तो आपका कैश प्राइस का जो पेमेंट हुआ है वो 5442 हुआ और टोटल पेमेंट आपका 6000 हुआ। इसके बाद हम थर्ड इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट के टाइम आपने 5714 का भी पेमेंट नहीं किया था, 5442 का पेमेंट भी नहीं किया था और प्लस जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू थी वो 6000 थी, उसको प्लस करेंगे और इंटू 5/105 करेंगे। ये थर्ड हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 817। अब 6000 इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है, 817 इंटरेस्ट की वैल्यू है और आपके कैश प्राइस का बैलेंस हो गया 5183 और टोटल हो गया 6000। इसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे आएंगे। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम आपकी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट भी आउटस्टैंडिंग थी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट भी आपकी आउटस्टैंडिंग थी, थर्ड इंस्टॉलमेंट भी आपकी आउटस्टैंडिंग थी। तो आप जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5714 प्लस 5542 प्लस 5183 प्लस 6000 इंटू 5/105, इसका इंटरेस्ट आया आपका 1064 और 6000 से 1064 माइनस कर देंगे, ये वैल्यू आ गई 4936 और टोटल पेमेंट आ गया आपका 6000। अब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे आते हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम आपकी फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड आउटस्टैंडिंग थी तो उन सबको पहले हम शो करेंगे। 5714 प्लस 5442 प्लस 5183 प्लस 4936 प्लस 6000 इंटू 5 डिवाइड बाई 105। तो ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आ गया 1299 और 6000 से 1299 हम माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4701। अब जितनी कैश प्राइस आपने कैलकुलेट किया है कैश प्राइस वाले कॉलम में उन सबको प्लस कर दीजिए तो ये वैल्यू आपके आ गई 25,976। ये टोटल आपकी कैश प्राइस थी और इंटरेस्ट कॉलम को आप प्लस कर दीजिए तो टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा आपका 4024 और आपने 6000 की 5 इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया है तो टोटल पेमेंट आ गया 30,000। बट एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जब कैश प्राइस गिवन नहीं होती है तो हम लास्ट इंस्टॉलमेंट से इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, बट जब हमें एंट्री करनी होगी, लेजर अकाउंट बनाना होगा तो हमें देखना होगा कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो गिवन है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट गिवन है, फर्स्ट इंटरेस्ट गिवन है वो आपका लास्ट में गिवन है, यानी 1299 ये आपकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट है। सेकेंड इंस्टॉलमेंट के टाइम इंटरेस्ट था आपका 1064। ये पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट का जो हम एंट्री पास करेंगे वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट होगी, राइट। तो अब हमें इस क्वेश्चन में दो रिक्वायरमेंट्स थी, मशीन अकाउंट बनाना है एंड इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है। इन द बुक्स ऑफ शरद यहाँ पे परचेजर हैं तो इन द बुक ऑफ परचेजर हमें पहले इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट बनाना है। फर्स्ट एंट्री पास होती है एट द टाइम ऑफ परचेज, मशीन अकाउंट ईयर, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट ईयर, टू वेंडर्स अकाउंट। तो पोस्टिंग होगी आपकी टू वेंडर्स अकाउंट और टोटल इंटरेस्ट आ रहा था आपका 4024। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट की 30 सितंबर को हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी होगी और इंटरेस्ट की एंट्री पास होती है आपकी इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। तो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी आपकी बाई इंटरेस्ट अकाउंट 1299। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो ईयर में हमें 2 बार पोस्टिंग करनी होगी इंटरेस्ट की। बाई इंटरेस्ट अकाउंट 31 मार्च को सेकेंड इंटरेस्ट था आपका 1064, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1661। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1661। उसके बाद बाई इंटरेस्ट अकाउंट 30 सितंबर को जो मेरा थर्ड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट आया था उसको शो किया। देन 31 मार्च बाई इंटरेस्ट अकाउंट 558, देन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इन नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 286 रुपीज़ एंड 30 सितंबर को फिर आपका लास्ट जो इंस्टॉलमेंट थी उसका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा बाई इंटरेस्ट अकाउंट 286। तो ये इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट आपका क्लोज हो गया। उसके बाद आपको सेकेंड जो रिक्वायरमेंट्स थी, मशीन अकाउंट बनाना है
और इस क्वेश्चन में आपके पास रेट ऑफ डिप्रिसिएशन नहीं गिवन है। तो आप मशीन अकाउंट किस तरह से बनाएंगे? 1 अप्रैल 2015 को फर्स्ट एंट्री पास पोस्टिंग हो जाएगी इन द मशीन अकाउंट टू वेंडर्स अकाउंट, और जो आपकी कैश प्राइस आई थी 25,976, उससे एंट्री हम लोग पास कर देंगे टू वेंडर्स 25,976। इस क्वेश्चन में डिप्रिसिएशन नहीं गिवन है। देन 31 मार्च 2015 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सेम वैल्यू। देन टोटल इन नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सेम वैल्यू आपकी 25,976। देन 31 मार्च 2016 बाई बैलेंस carried down, then 1st April 2016 टू बैलेंस brought down 25,976, और उसके बाद लास्ट में आपकी एंट्री हो गई बाई बैलेंस कैरिड डाउन 25,976। क्योंकि रेट ऑफ डिप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो जो बैलेंस आपका आ रहा है वही बैलेंस आपका कैरिड डाउन CD एंड BD होता रहेगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। और इसमें जो क्वेश्चन की सबसे की पॉइंट था, कैश प्राइस इज़ नॉट गिवन, क्योंकि अगर कैश प्राइस नहीं गिवन होगी तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। और अगर रेट आपकी इंस्टॉलमेंट हाफ ईयरली की जगह ईयरली होती तो आपका फिर जो हम लोग ने यहाँ पे सॉल्व किया है 6,000 इंटू 5/105, तो उसकी वैल्यू हो जाती है 6,000 इंटू 10/110। हाफ ईयरली थी इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने हाफ कर दिया, 5 के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।